फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर अपन देख चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे पूरे भारत पर लगभग पूरे भारत पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया था। हमने देखा है अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत अभियान, साथ ही साथ अब देख चुके क्या दक्षिण भारत अभियान भी अपन पढ़ चुके हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत अभियान अपन दोनों पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ अन्य जानकारियां कि कैसे ये काम करते थे और कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। सबसे पहले डालना हेडिंग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए प्रमुख सैन्य सुधार। डालिए हेडिंग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए प्रमुख सैन्य सुधार। ठीक है, पढ़ते हैं इनके बारे में। ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा मुस्लिम शासक था, भारत में पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी है। स्थायी सेना रखने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। इससे पहले क्या हो रहा था, जिस किसी भी शासक को या सुल्तान को कभी भी आक्रमण करना है, उस समय वह अपनी जनता से, जो प्रसिद्ध सेना है, उन सैनिक हैं, प्रशिक्षित सैनिक हैं, उनसे आह्वान करता कि मुझे युद्ध लड़ना है, आप सब आइए। और जिस भी टाइम पीरियड के लिए वो सैनिक युद्ध लड़ेंगे उनको उस हिसाब से सैलरी दी जाती थी। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस नियम में चेंज किया है। सेना को क्या किया? परमानेंट किया है, स्थायी सेना रखा है। मतलब क्या है, जो व्यक्ति सैनिक है वो सैनिक का ही काम करेगा, उस परमानेंट जॉब मिल गई है सैनिक के रूप में। स्थायी सेना रखने वाला प्रथम मुस्लिम कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। ध्यान देना, भारत में बोल रहा हूं, भारत में स्थायी सेना रखने वाला प्रथम मुस्लिम कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। साथ ही साथ उसने एक पद का सृजन किया है। पद का सृजन किया है, नाम में क्या है? आरिज ए मुमालिक। पद का नाम क्या है? आरिज ए मुमालिक। ये सैन्य विभाग का प्रमुख व्यक्ति है। ये सैन्य विभाग का प्रमुख व्यक्ति है, नाम क्या है? आरिज ए मुमालिक। ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत साथ ही साथ दक्षिण भारत का अभियान किया। मतलब क्या है, इतने बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बड़े बड़े राजाओं को उसने हराया है। हराया क्यों है? क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छी सेना है, एक स्थायी सेना है, तभी उन सब को हराने में वो कामयाब रहा है। और उन सब के पीछे इनका महत्वपूर्ण योगदान है। नाम क्या है? आरिज ए मुमालिक। ये पद का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पद का नाम है जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख है। नाम क्या है? आरिज ए मुमालिक। ठीक है, ये इनका प्रमुख सैन्य सुधार में से पहला था। दूसरा लेते हैं खम्सकर। दूसरा है खम्सकर। खम्सकर क्या होता है? ये लूटपाट पर लगने वाला कर है। यह लूटपाट पर लगने वाला कर है। लूटपाट पर कर समझते हैं क्या? सपोज दैट अपन दुर्ग निवासी हैं, अपन भिलाई पर आक्रमण किए, दुर्ग के सैनिक भिलाई पर आक्रमण किए और भिलाई से 1 करोड़ रुपए लूट लिए। भिलाई को लूट कर 1 करोड़ रुपए लाए हैं। उस 1 करोड़ में से 80% जो सैनिक है आपस में बांट लेंगे। सुनिए ध्यान से, ठीक है। 1 करोड़ लूटे भिलाई से आक्रमण करके, और 1 करोड़ में से 80% मतलब कि 80 लाख रुपए स्वयं बांट लेंगे, और 20% यानी कि 20 लाख रुपए सुल्तान को टैक्स देंगे। इसी टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? खम्सकर कहते हैं। ठीक है, जो 20% वाला हिस्सा है वो सुल्तान को टैक्स के रूप में देते थे, ठीक है, आरंभ में। लेकिन इस खम्सकर में अलाउद्दीन खिलजी ने परिवर्तन किया है। इस खम्सकर में अलाउद्दीन खिलजी ने परिवर्तन किया है। कह रहे हैं क्या कि अब जो 80% है, अब जो 80% है सुल्तान स्वयं रखेगा। 80% सुल्तान स्वयं रखेगा, जो 20% है वो सेना को मिलेगा। जो 20% वाला हिस्सा है वो सेना रखेगी। मुझे यानी सुल्तान को 80% वाला हिस्सा चाहिए। मतलब खम्सकर में उन्होंने परिवर्तन किया है। खम्सकर में परिवर्तन किया, सीधे सीधे से सैनिकों को हानि है, सीधे सीधे से सैनिकों को हानि है, क्योंकि अब उन्हें कम पैसा मिलेगा, क्योंकि सुल्तान ने खम्सकर में राज्य का हिस्सा बढ़ा दिया था। मतलब क्या है, अब सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। लेकिन कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रॉब्लम को टैकल किया देखेंगे अपन। ठीक है, खम्सकर में इसने राज्य का हिस्सा बढ़ाया है। ये दूसरा सैन्य सुधार है। तीसरा है हुलिया एवं दाग प्रथा प्रारंभ की है। हुलिया एवं दाग प्रथा क्या है? ध्यान देना, उस समय क्या है, इसने क्या रखा है? स्थायी सेना रखी है, एक बहुत बड़ी आर्मी का निर्माण किया है, और सैनिकों को बहुत सारे एडवांटेजेस मिल रहा है, राज्य में बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। अब इतना बड़ा राज्य है, अगर कोई भी व्यक्ति आ गया कि मैं आपके राज्य में सैनिक हूं,
अगर वो ये दावा करता है तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगा, सभी फैसिलिटी मिलेगी। मतलब क्या है, अगर कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति आकर ये कह रहा है कि उस राज्य का सैनिक है तो सुल्तान को उसे सुविधाएं देनी पड़ेंगी। लाइट गोल के 2 मिनट रुकते हैं, ठीक है, पावर आपस आ चुके हैं, ठीक है। पढ़ते हैं अपन, कहां पर पढ़ते थे, हुलिया एवं दाग प्रथा पे आए थे। हुलिया एवं दाग प्रथा हो क्या, ध्यान देना, इस समय हमने पढ़ा है क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित किया, लगभग पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित किया है। साथ ही साथ उन्होंने रखी क्या, स्थायी सेना क्या रखी है, उन्हें स्थायी सेना रखी है। जब स्थायी सेना रख रहे हैं मतलब क्या है, एक बहुत बड़ी आर्मी उनके पास होगी और आर्मी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सैनिक हैं, उन सबको बहुत सारी सुविधाएं और फैसिलिटी मिल रही है, उन्हें वेतन भी मिल रहा है, वेतन ही मिल रहा है। अब ध्यान देना, अगर उनके पास डेटाबेस नहीं है, अपने सैनिकों का डेटाबेस नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति, राज्य का कोई भी व्यक्ति आकर यह दावा कर सकता है कि वह सैनिक है, वह सैनिक है, यह दावा कर सकता है। और तब सुल्तान को उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी, उन्हें सुविधाएं देनी पड़ेगी। इसी कारण कोई भी ऐसा फ्रॉड ना करे। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया एवं दाग प्रथा प्रारंभ की है। हुलिया क्या है, मतलब क्या है, अपने सैनिकों का डेटाबेस तैयार करना कि कैसे दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं और ये हमारे राज्य में सैनिक कहां पर पदस्थ है, उन सब का उसने एक डेटाबेस तैयार किया। उसी को हम लोग क्या बोले हैं, हुलिया प्रथा। दाग प्रथा क्या है, ध्यान देना, इस समय मध्यकाल में लड़ाई के लिए जो युद्ध हो रहा है उस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, घोड़ा है। घोड़ा क्या सबसे महत्वपूर्ण, घोड़ा है, और घोड़े के दम पर ही युद्ध जीते जा रहे हैं और हारे जा रहे हैं, ठीक है। इसी कारण घोड़ों का रख रखाव बहुत जरूरी है और अपने घोड़े, अपने सेना के घोड़े और अन्य घोड़ों में अलग पहचान बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दाग प्रथा प्रारंभ की है। घोड़ों में या घोड़ों को दागने की प्रथा, अपने घोड़े, सैनिकों के घोड़े और अन्य घोड़ों में एक विभाजन करने के लिए, एक पहचान बनाने के लिए उन्होंने सेना के घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। इसी को हम लोग क्या बोले हैं, हुलिया एवं दाग प्रथा उन्होंने प्रारंभ की है। चौथा पॉइंट क्या है, अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया है, अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया है। हमने पढ़ा है क्या, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा प्रारंभ की। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा प्रारंभ की थी। मतलब क्या है, नगद की जगह सैनिकों को देना है, भूमि देना है। नगद की जगह सैनिकों को भूमि देने कार्य कौन कर रहे थे, इल्तुतमिश कर रहे थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया, उन्हें नगद वेतन दिया है। ध्यान देना, एक बहुत बड़ी आर्मी है, साथ ही वो परमानेंट जॉब भी करते हैं और उन सबको नगद वेतन भी देना है, उन सबको नगद वेतन देना है। अगर कहीं पर ऐसा हुआ कि सैलरी नहीं मिल पाया, अगर सैनिकों को नगद वेतन देने में नाकामयाब है तो हो सकता है कि यहां पर विद्रोह हो जाए, क्योंकि पहले ही खम्स कर में राज्य का हिस्सा बढ़ा दिया है, ठीक है। मतलब क्या है, सैनिकों को वैसे ही कम फायदा हो रहा है, अगर नगद वेतन नहीं दे पा रहा है या उनकी फैसिलिटी में कमी हो गया तो विद्रोह हो सकता है। लेकिन उन्होंने कभी भी विद्रोह होने नहीं दिया है। कैसे ये सब मैनेज करते हैं देखेंगे उसके बारे में, ठीक है, देखेंगे उसके बारे में। ये था प्रमुख सैन्य सुधार। ये क्या था, प्रमुख सैन्य सुधार। 2 मार्क्स में क्वेश्चन, सॉरी 4 मार्क्स में क्वेश्चन लिखिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सैन्य सुधार पर टिप्पणी कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सैन्य सुधार पर टिप्पणी कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन। यही आपको एलैबोरेट करना है, यही आपको एलैबोरेट करना है कि कैसे उसने सैन्य सुधार किया था, ठीक है। क्लियर है, मिटा रहा हूं मैं ये। फिर एक क्वेश्चन लिखिए 8 मार्क्स में। क्वेश्चन लिखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली पर, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्याख्या कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली पर, बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्याख्या कीजिए, उस पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है 8 मार्क्स में। इसको मार्क कीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखते हैं बाजार नियंत्रण। ध्यान देना, कुछ देर पहले अपन पढ़े क्या कि सैनिकों को नगद वेतन दिया है और साथ ही साथ खम्स कर में राज्य का हिस्सा बढ़ा दिया है। खम्स कर में राज्य का हिस्सा बढ़ा दिया है। जब राज्य का हिस्सा बढ़ा दिया है, इतनी बड़ी आर्मी है, मतलब सैनिकों को
कम सैलरी दे रहा है। कम सैलरी दे रहा है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों की सैलरी क्या हो गई है? कम हो गई है, सैलरी कम हो गई है। लेकिन अगर सैलरी कम हो गई और वस्तुओं के दाम बढ़ गए तो सैनिक क्या है, अपनी रोजमर्रा की जरूरतें हैं पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर सैलरी कम है और प्राइस हाइक हो गया तो अपनी जरूरत है पूरी नहीं कर पाएंगे, सेना छोड़ देंगे, आर्मी छोड़ देंगे और यह विद्रोह का कारण बन सकता है। और इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों की सुविधा के लिए, फिर से बोल रहा हूं मैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों की सुविधा के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई है। किसके लिए अपनाई है? अपने सैनिकों की सुविधा के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई है। क्या कर रहा है वो? हर दिन वस्तुओं का दाम न्यूनतम रख दे रहा है, सबसे कम रख दे रहा है, ताकि कम सैलरी में भी सभी सैनिक अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो खरीद सके। मतलब क्या है, अगर सैलरी ज्यादा रहता, वस्तुओं का दाम ज्यादा रहता तो भी उतनी ही चीजें वो खरीद पाते जितनी अब कम सैलरी में ही खरीद पा रहे हैं। सब वस्तुओं का दाम ही उसने कम कर दिया ताकि इस कम सैलरी में भी सभी सैनिक अपनी वस्तुएं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, वो खरीद सके। और इस तरीके से किसी भी सैनिक में असंतोष की भावना उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, सभी वस्तुओं की दामें जो है, कीमतें जो है घटा दी है। ठीक है, क्यों किया था? अपने सैनिकों की सुविधा के लिए उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई है। ये पहला पॉइंट था। ठीक है, अब इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? दो ग्रंथ हैं, दो लेख हैं जिनसे अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। पहला कौन सा है? जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोजशाही से। जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोजशाही एवं अमीर खुसरो के ख्वाजाइन उल फतू से अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। फिर से बोल रहा हूं मैं, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोजशाही एवं अमीर खुसरो के खजाइन उल फतू से अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं कि बाजार थे कैसे, बाजार कैसे थे। ध्यान देना, इस समय बाजार सुव्यवस्थित तरीके से अलग अलग भाग में या अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए थे, अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाजार को मेनली चार भागों में डिवाइड किया, या बोलना चाहिए उन्होंने चार अलग अलग तरह के बाजारों का निर्माण किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने चार अलग अलग तरह के बाजारों का निर्माण किया। कौन कौन से थे? पहला का नाम क्या है? मंडी। पहला का नाम क्या है? मंडी। यह पहला बाजार है, ध्यान देना, यह अनाज का बाजार है, यह अनाज का बाजार है। नाम क्या है? मंडी। पहला कौन सा है? मंडी, जो कि अनाज का बाजार है। दूसरा बाजार कौन सा है? सराय अदल। नाम क्या है? सराय अदल। ध्यान देना, ये कपड़ा एवं अन्य कीमती वस्तुओं का, कपड़ा एवं अन्य कीमती वस्तुओं का, कपड़ा एवं अन्य कीमती वस्तुओं का बाजार कौन सा है? सराय अदल, जो कि दूसरे नंबर का बाजार है। थर्ड देखते हैं, घोड़े, दास एवं मवेशियों का बाजार। थर्ड बाजार कौन सा है? घोड़े, दास एवं मवेशियों का बाजार। ये तीसरा बाजार था। और इन सब को छोड़कर जो भी चीजें बच गई हैं वो कहाँ आते हैं? अन्य बाजार में आते हैं। ठीक है, कहाँ आते हैं? अन्य बाजार में। ये चार प्रमुख तरह के बाजार अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए हैं। कौन कौन से हैं? मंडी, सराय अदल, घोड़े, दास एवं मवेशियों का बाजार। चौथा है अन्य बाजार। चौथा कौन सा है? अन्य बाजार। ध्यान देना, इन चारों बाजारों के नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक पृथक विभाग बनाया है। इन चारों बाजारों के नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक पृथक विभाग बनाया है। नाम क्या है? दीवान ए रियासत। नाम क्या है? दीवान ए रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने इन चारों बाजारों के नियंत्रण के लिए एक पृथक विभाग बनाया है। नाम क्या है? दीवान ए रियासत। और इस दीवान ए रियासत के नियंत्रण के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया। इस दीवान ए रियासत के पर नियंत्रण के लिए
एक प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया, उसका नाम क्या है? सदर ए रियासत। क्या नाम है? सदर ए रियासत नाम के अधिकारी को अपने इन चारों बाजारों की, या बोलना चाहिए इस दीवाने रियासत की जिम्मेदारी दी है। किसने दी है? अलाउद्दीन खिलजी ने इन चारों बाजारों के नियंत्रण के लिए एक विभाग बनाया है। नाम क्या है? दीवाने रियासत। इस दीवाने रियासत में एक अधिकारी नियुक्त किया, नाम क्या है? सदर ए रियासत। ध्यान देना, अगर कोई भी व्यापारी कुछ सामान बेचना चाह रहा है तो सबसे पहले इस सदर ए रियासत के पास जाकर उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? अगर कोई भी व्यापारी अपना सामान बेचना चाह रहा है तो इस सदर ए रियासत के पास जाकर उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया सदर ए रियासत के बारे में। लेकिन इनमें से दो बाजार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से दो बाजार बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रहे हैं। कौन कौन से? मंडी और सराय अदल। मंडी और सराय अदल, इनमें से दो महत्वपूर्ण बाजार दिख रहे हैं। देखते हैं, ध्यान देना। मंडी क्या है? मंडी क्या है? वो अनाज का बाजार है। मंडी क्या है? अनाज का बाजार है। मतलब रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, एसेंशियल गुड्स है, कहां मिल रहा है? इस मंडी मिल रहा है। बिना अनाज के अपन जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, मतलब जो जरूरत की वस्तुएं कहां मिल रही है? इस मंडी में मिल रही है। अगर मंडी में कोई ब्लॉकेज कर रहा है, कोई भी सामान स्टोर करके रख रहा है, तो वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं। और इस बात का अच्छा खासा ख्याल रखा अलाउद्दीन खिलजी में कि कोई भी वस्तुओं की जमाखोरी ना कर पाए। और इसी बात को रोकने के लिए इस मंडी के बाजार में उसने एक अधिकारी नियुक्त किया। नाम क्या है उसका? शहना ए मंडी। नाम क्या है? शहना ए मंडी। शहना ए मंडी मतलब मंडी का अधिकारी। ठीक है, शहना ए मंडी मतलब क्या है? मंडी का अधिकारी, यानी कि अनाज के बाजार का वो अधिकारी है। उसका काम क्या है कि हर दिन प्रतिदिन जो भी वस्तुओं के दाम है फिक्स करता है। ध्यान देना, हर दिन प्रतिदिन वह सुल्तान के पास जाकर एक रिपोर्ट देता है कि आज बाजार में वस्तुओं की कीमतें ये हैं, और जिस रेट पर सुल्तान ने फिक्स किया है कि उसी रेट पर ही बाजार में वस्तुएं बिकती थी। ये काम किसका है? इस शहना ए मंडी का। किसका है? शहना ए मंडी का है। अब एक अन्य महत्वपूर्ण बाजार कौन सा है? सराय अदल। सराय अदल एक अन्य महत्वपूर्ण बाजार है जहां पर कपड़ा एवं अन्य कीमती वस्तु क्या मिलती है? कीमती वस्तु मिलती है। ध्यान देना, कीमती मतलब क्या है? उस बाजार में चोरी की आशंका है। और इस चोरी की घटना को रोकने के लिए उन्होंने यहां पर एक अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने इस सराय अदल वाले बाजार पर एक अधिकारी नियुक्त किया। नाम क्या है? परबाना नवीस। नाम क्या है? परबाना नवीस नाम के अधिकारी को नियुक्त किया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सराय अदल वाले बाजार पर एक अधिकारी नियुक्त किया ताकि इस पर चोरी ना हो, इस बाजार में चोरी ना हो। अधिकारी का नाम क्या है? परबाना नवीस। नाम क्या अधिकारी का? परबाना नवीस। ध्यान देना, काम क्या है इसका? काम क्या है? वस्तु मतलब व्यक्तियों को उनकी जरूरत के आधार पर परमिट देना। अगर उसको लग रहा है कि कोई साधारण सा व्यक्ति अगर फटे कपड़े पहन कर आया है और वो चाह रहा है कि हीरे जवाहरात के बाजार में घुसना चाह रहा है, तो उसको परमिशन नहीं देगा। परबाना नवीस उस बाजार में घुसने के लिए परमिशन ही नहीं देगा। ठीक है, मतलब क्या है? व्यक्तियों को बाजार में घुसने के लिए भी पहले परमिशन चाहिए। किससे? इस परबाना नवीस से, ताकि वहां पर चोरी ना हो सके। हालांकि थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अपने मकसद में कामयाब रहा है। इस बाजार में चोरी नहीं हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के इस कठोर कानून के कारण ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने आपातकाल से निपटने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकसित की थी। वर्तमान जो पीडीएस है ना, उससे ही लगभग मेल खाता है। आपातकाल के लिए सपोज भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो उस समय खेती बाड़ी तो कर नहीं पाएंगे, और लोगों के समक्ष खाद्यान्न की समस्या ना हो, इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने
सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था चालू की थी। साथ ही अनाजों का भंडारण भी किया, साथ ही अनाजों का भंडारण किया था ताकि समस्या या आपदा के समय जनता के समक्ष उसका वितरण किया जा सके, जनता के समक्ष उनका वितरण किया जा सके। यह है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में। यह क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में। ठीक है, देखते हैं आगे।